Hey all, Ankit Kishore this side, first year Flake team and I welcome you back to my channel. So आज पोजीशन थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, मैं आपको एक्सप्लेन पूरा करता हूँ। तो ये चार्ट जो है, ये पोजिशनल है जो मैंने लास्ट फ्राइडे को लिया था और ये अभी तक मैं होल्ड कर रहा हूँ। और इसको हेज करने के लिए थोड़ा सा मैंने इसको कल शॉर्ट किया था इस सी को, जिसमें मुझे 7.5K का लॉस बुक करना पड़ गया। और ये इसलिए इसमें जब एग्जिट किया तो ये इसलिए दिखा रहा है, तो इसका लॉस को इग्नोर करना आप। सो एज ऑफ नाउ इंट्राडे पोजीशन इज दिस स्ट्रैंगल ऑफ 350 एंड 6000। ओके, और पहले मैंने लिया था 350 और 950 का, लेकिन उससे फिर मैंने स्विच कर दिया 60,000 पे। और एज ऑफ नाउ दैट इज गिविंग मी अराउंड 10 के प्रॉफिट, क्योंकि 3 के फ्रॉम 10.5 की समथिंग प्रॉफिट दे रहा है ये। और I will just hold it as of now because still I see a good decay is possible, so I just will hold it। और ओवरऑल 24 के प्रॉफिट है, लेकिन इससे आज मैं एग्जिट करूंगा। आई डोंट नो कहाँ एग्जिट होगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा स्लिपेज लग सकता है। मीन्स हो सकता है 4-5K का मुझे स्लिपेज इसमें लगे। मैं लिमिट में भी निकालूंगा तो स्प्रेड बहुत ही ज़्यादा दिखा रहा है। So can't help it. So yeah, for now this is the intraday position and I will give you adjustment and update about this only. This I won't be giving any update because मैंने इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, ना ही मैंने कोई वीडियो बनाया है इसके बारे में। हाँ, आई एम प्लानिंग कि अगले बार से अगर मैं कोई पोजिशन ट्रेड लूँगा, क्योंकि मैं फ्राइडे मंडे और ट्यूसडे को बहुत ही कम ट्रेड कर रहा हूँ, ना के बराबर मैं ट्रेड कर रहा हूँ इंट्राडे। इसलिए टू यूज माई फंड नाउ आई एम स्विचिंग एटलीस्ट फॉर दोज 3 days टू पोजिशनल ट्रेड दैट टू हेस्ट। ओके, और ये मैंने बहुत दूर का इसलिए लिया क्योंकि मुझे चेक करना था कि हाउ दिस इज वर्किंग फॉर मी। आई बैक टेस्टेड इट एंड दैट वाज लुकिंग क्वाइट फाइन टू मी एज ऑफ नाउ 11 के प्रॉफिट इन इंट्राडे बाय द वे। सो दैट लुक्ड वेरी फाइन टू मी, बट वो ऐसा कुछ डिके इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि पिछले 2 दिनों से सिर्फ और सिर्फ IBS स्पाइक हो रहा है। मैं अगर आपको चार्ट दिखाऊं, मार्केट कहीं ज़्यादा मूव नहीं किया ये 2 दिनों में। इन 2 दिनों में मैंने यहाँ पे कहीं एंट्री लिया था, ये फ्राइडे एक्चुअली, ठीक है। और इसके बाद मार्केट रहा भी इसी साइड है, सॉरी, मैंने यहाँ पे कहीं एंट्री लिया था और उसके बाद मार्केट एक्चुअली रहा भी इधर ही कहीं है, मतलब 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे। लेकिन IBS स्पाइक बहुत ज़्यादा हुआ है, 12% IBS स्पाइक हुआ है। इसके कारण वैसा कुछ खास डिके मिल नहीं पाया। आज थोड़ा डिके ये दिखा रहा है, बट या दैट इज नथिंग। एंड एज ऑफ नाउ रनिंग विद 12 के प्रॉफिट इन दिस इंट्राडे। हो सकता है 20 के जाए तो आई विल बुक इट। ओके, दिस इज थिंग। एंड टॉकिंग अबाउट OI डेटा, market is suggesting a good sideways day today. Okay, why I'm saying, not just saying OI data, also by looking at chart। ठीक है, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। मार्केट जहाँ पे आज है खड़ा, अगर इसको कल ट्रेंडिंग बनना है या आज ये ट्रेंडिंग नहीं हो सकता, दैट्स व्हाट आई फील। मार्केट बहुत वोलेटाइल रह चुका है। आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट को थोड़ा साइडवेज रहना है, लेकिन स्टिल सेकंड हाफ में फिर से सेलिंग आएगा FIIs का, विच इज नाउ न्यू नॉर्मल। तो टिल देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये एक अच्छा इसके लिए रेजिस्टेंस होने वाला है, और ये तो बहुत अच्छा सपोर्ट है ही। तो ये इस रेंज में आज कहीं फंसा रह सकता है, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। एंड द सेम OI डेटा अगर आप देखोगे, एक सेकंड, तो यहाँ पे ह्यूज राइटिंग इन बोथ साइड इज हैपनिंग, 2.6 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट बोथ दी साइड। एंड बट मुझे लगता है ऊपर भी बहुत अच्छा राइटिंग है, नीचे भी ठीक ठाक राइटिंग है। तो मुझे लगता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा देर रुकेगा। सो या दिस आई थिंक, आई ओ वाओ, व्हाट अ गुड डिके इज हैपनिंग ओवरऑल। 15K is the decay till now which has happened. So yeah, good decay is happening. I will just hold on to it. Okay, I will give you on this. I will give you update on this later on. Okay guys, quick update, time is 1:53 and I booked everything, positional intraday everything। तो मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं कुछ आपको बता नहीं पाऊंगा। ये प्रॉफिट लॉस नहीं है, ये यहाँ से निकला है, इसलिए कुछ मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। इंट्राडे में कितना बुक हुआ, पोजिशनल क्या बुक हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले क्लिप में ही बता रखा है कि सेक्शन 300C जो मैं पोजिशन लेकर गया था, इसको मैंने 7.8K के लॉस पे बुक किया था, राइट, पोजिशनल ट्रेड। तो वो मेरा एक वीकली पोजिशनल का लॉस था 7.8K, विच इज ऑलमोस्ट 8K, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये जो मंथली है, इन चारों को हटा देता हूँ। मंथली सिर्फ ये चार थे, बाकी सारे वीकली आपको दिख रहा होगा। तो इनमें टोटल 3.9K मीन्स 4K प्रॉफिट और 7.8K का उधर लॉस बुक हुआ। तो ऑल टुगेदर इट्स अ प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट 11.8K और 12K यू कैन से, ठीक है। तो यहाँ पे 12K इंट्राडे प्रॉफिट हुआ है, लेकिन पोजिशनल से मुझे कुछ 7.8K का लॉस हुआ था। तो ऑल टुगेदर 3.9K प्रॉफिट है। ये हुआ आपका इससे पोजिशनल से। और सेकेंड, वेट,
इज दिस मंथली, ठीक है। इनमें मैंने कुछ 9.9 के 10 के प्रॉफिट बुक किया टोटल। और इसको एग्जिट जब मैं कर रहा था तो यहाँ पे मुझे टोटल 6-7 के का स्लिपेज लगा है। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बस ये दिखाता हूँ। आप इनका डिफरेंस देखो। इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ 11 पॉइंट्स, और मुझे यहाँ पे 11 पॉइंट्स का ये डिफरेंस मिला। मैं इसको देख करके ट्रेड कर रहा था, मैंने स्क्वायर ऑफ किया। और ऑब्वियसली मार्केट ऑर्डर पे नहीं है, स्क्वायर ऑफ हो रहा था, लिमिट पे ही करना पड़ रहा था। बट कांट हेल्प इट, मुझे एग्जिट करना था इसे। तो यहाँ पे कुछ 10 के लगभग 4 के लॉस यहाँ पे हुआ, क्योंकि 400 क्वांटिटी था। और बाकी इन सभी को लिमिट पे निकालना पड़ा, क्योंकि मार्केट ऑर्डर अलाउ नहीं कर रहा है जीरो था। तो इनमें मुझे ऑल टुगेदर 6 to 6.5 के 7 के आसपास का लॉस हुआ। टोटल प्रॉफिट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वॉज 33 के। बट इंट्राडे में भी मैंने 20 के का प्रॉफिट टच करने के बाद, 2021 के प्रॉफिट टच करने के बाद जब ये सेल ऑफ आया, तो यहाँ पे मैं वो 20 के से मैं आ गया था 7 6 7 के पास। फिर उसके बाद फिर वापस 14 के में गया मैं, 14 15 के। फिर वापस जब ये सेल ऑफ आया, पहले ये सेल ऑफ में मैं आ गया था 7 8 के पे। यहाँ पे तक में मैंने रिकवर कर लिया था, 14 15 के प्रॉफिट पे था। वापस यहाँ पे मैं 3 या 4 या 5 के प्रॉफिट पे आ गया था। देन स्लोली स्टडी यहाँ पे वो रिकवर हो गया। टोटल 12 के पे मैंने बुक किया। मुझे लगा अब यहाँ से मैं ज़्यादा प्ले नहीं करूँगा, एंड दैट्स व्हाई आई बुक्ड एवरीथिंग राइट देयर। सो ऑल टुगेदर अ डिसेंट डे इंट्राडे। इंट्राडे इट वाज अ डिसेंट डे। और कल मेरी जो एनालिसिस थी कि मार्केट नीचे जाएगा, तो इट वाज गुड। बट मार्केट आज ऑल ऑफ अ सडन, आई डोंट नो व्हाई, 70-80 पॉइंट्स का गैप अप दे दिया। ऑल्दो एसजीएक्स वाज नॉट शोइंग दैट, बट आई ऑलवेज बिलीव एसजीएक्स इज ऑलवेज डिसेप्टिव। सो लेकिन फिर भी आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट 70-80 पॉइंट्स ऑफ अप मूव, सॉरी गैप अप, एंड आफ्टर दैट आल्सो अप मूव। मैं थोड़ी देर वेट किया था। जब ये जो प्रीमियम था, ये मैंने होल्ड कर रखा था जब तक मतलब जब मैंने इसे, जब मार्केट खुला आज, तो ये 52-53 पे ट्रेड हो रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ इसका टाइम। तो 62, वेट वेट, 60 पे ही ओपन होने के बाद मैं आपको दिखाऊँ। ये देखो, तो 60 पे तुरंत ओपन होने के बाद ये नीचे गिर गया था, 52 पे आ गया था, ठीक है। और उसके बाद मैं वेट किया कि इस कैंडल का क्लोजिंग देखता हूँ मैं, और क्लोजिंग के बाद भी अगर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनेगा तभी मैं इसे एग्जिट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। और ये बहुत ही बुलिश कैंडल टाइप का बना रहा था। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे एग्जिट करना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने एग्जिट कहाँ किया। 67.2 पे एग्जिट किया है मैंने इस पोजिशन को। और इसने हाई क्या बनाया मैं ये दिखा। इसने हाई बनाया 67.85, 68 का ऑलमोस्ट इसने हाई बनाया। मतलब कि सिर्फ 70 पैसे में से और ऊपर गया, और उसके बाद ये सिर्फ गिरा ही है। बट मुझे एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि मुझे लगा अब इससे ज़्यादा मैं होल्ड नहीं कर सकता इस पोजीशन को। मैं अगर 40-45 पॉइंट्स का प्रॉफिट देख रहा हूँ, तो मैं 20-25 पॉइंट से ज़्यादा नहीं दे सकता। दैट्स इन इंट्राडे पोजिशन। आई डोंट नो, ऑब्वियसली अगर कुछ मिसहैप होता है पोजिशन में, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। बट यू माइट आस्क फॉर द रीजन वाई आई टुक दिस। सो इसके पीछे का रीजन था ये ट्रेड, सॉरी, इसके पीछे का रीजन था ये पर्टिकुलर ट्रेड, ये जुलाई का, जिसमें मैंने ये एंटर कर रखा था, यही वाला 6300 जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जुमा, तो अगर मैं ये नहीं ले रहा होता, ठीक है, उससे पहले ये पोजीशन कुछ ऐसा था। और मुझे पता था कि अगर मार्केट आज, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बेयरिश मूव आफ्टर यस्टरडेज क्लोजिंग। तो जब यस्टरडे यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, सपोर्ट जोन है, सॉरी। तो मुझे लगा यहाँ से सेल ऑफ आ सकता है। उसको बस थोड़ा सा उसे कवर करने के लिए, कॉम्पेंसेट करने के लिए, मैंने ये पोजिशन पे ये वाला ऐड किया था कल, ठीक है। 42 के एवरेज पे मेरा ऐड हुआ था। तो उसके बाद ये देखो कैसा चार्ट दिख रहा था, कुछ ऐसा दिख रहा था, ठीक है। एंड इट वाज गुड। बट मॉर्निंग में कुछ ज़्यादा स्पाइक हुआ इस प्रीमियम में। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि 70 पॉइंट्स का गैप अप में भी इतना स्पाइक होगा, बट दैट हैपेंड। सो आई हैड टू बुक इट, बिकॉज नाउ इट केम इन द इंट्राडे जोन। सो मुझे वहाँ पे उसका स्क्वायर ऑफ करना था, इसलिए मैंने इसे स्क्वायर ऑफ किया। फिर इन सभी को होल्ड किया मैंने, और या दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड। नाउ इंट्राडे मैंने आपको सब एनालिसिस बता रखा है। और मैंने उसके बाद क्या किया मैं ये बताता हूँ। लास्ट क्लिप जब मैंने बताया था उसने 16,000 में ले रखा था, और 350 ले रखा था। फिर ये 350 से मैं 300 पे स्विच किया, फिर 250 पे स्विच किया। उसके बाद फिर मैं इसको नीचे करता है चला गया। ये लास्ट मैंने यहाँ तक किया है नीचे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने गिव अप कर दिया। मुझे लगा नहीं, अब इसे छोड़ना पड़ेगा इस ट्रेड को इंट्राडे में, अब इससे ज़्यादा मैं एडजस्टमेंट नहीं कर सकता।
इसलिए मैंने उसे वहाँ पे कुछ 11.5 के 11.8 के या 12 के आसपास मैंने ओवरऑल बुक किया, जो मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया। आई होप नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, एंड या दैट इज इट फ्रॉम माई एंड, एंड आई होप एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग आर मेकिंग सेंस टू यू, एंड ऑल द एनालिसिस एंड एडजस्टमेंट दैट आई एम doing and analyzing in front of you are making some sense to you, and if they do, then please do like, share, and subscribe to my channel. Thanks a lot and bye bye.